हेलो बच्चों। तो जेई 2025 का एक जोरदार कॉन्सेप्ट जहां से सवाल आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है एंड दैट इज आरसी सर्किट्स। आरसी सर्किट में काफी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले 15 मिनटों में हम समझते हैं कि कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम अपनी जेब में रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जब हम आरसी सर्किट्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ बुलेट पॉइंट्स जिन पर प्रश्न बनते हैं वो हमें पता होने चाहिए। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर दैट टू विच इज अनचार्ज्ड, फिर आता है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर विच इज चार्ज्ड, फिर आते हैं हमारे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज ऑफ फाइंडिंग टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम बाद में समझेंगे। इसको हम टाउ से जानते हैं और आरसी सर्किट में इस टाउ का नाम होता है आरसी। आसान है। अगर हम बात करें इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे कि आपको पढ़ाया गया पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। लास्टली हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट सर्किट्स जिन पर जेई मेंस हर साल एक प्रश्न देता है, बल्कि हर सेशन में आपको एक प्रश्न मिलता है। आइए डिटेलिंग को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सर्किट है, एक ओपन सर्किट है जहां पर एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, कैपेसिटेंस सी है, रेजिस्टेंस आर है, वोल्टेज वी है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, पहले की सिचुएशन में टाइम जीरो पर स्विच ओपन है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई चार्जिंग नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं मेरे बच्चे, तो अब हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और ये इक्वेशन आप स्टैंडर्ड तरीके से सीखिए। जैसे ही आपके पास एक क्लोज लूप आता है तो आप किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। एक डायरेक्शन ऑफ करंट को अज्यूम कर लीजिए, बिकॉज बैटरी से करंट निकला, करंट यहां गया, ध्यान दीजिए कहां जा रहा है, करंट यहां गया इस तरफ, करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। कुछ बातों को ध्यान दीजिए। ऑब्वियसली क्योंकि ये पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड प्लेट है तो ये प्लस क्यू होगा और ये नेगेटिव वाली है तो माइनस क्यू होगा। मोर ओवर करंट रजिस्टर में यहां से एंटर करता है बेटा, तो आप यहां पर प्लस लिखिए और यहां पर माइनस लिखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू राइट किरचॉफ्स लूप लॉ। इतना समझ में आ गया है तो आगे समझते हैं। किरचॉफ्स लूप लॉ की इक्वेशन लिखना बहुत आसान होता है अगर आप कॉन्सेप्ट सही से जानते हैं। आप ए पर खड़े हो जाइए। ए का पोटेंशियल कितना है, वी ए। व्हेन नाउ यू क्रॉस कैपेसिटर, यू क्रॉस द कैपेसिटर एट द नेगेटिव प्लेट, मींस द पोटेंशियल ड्रॉप्स। नेगेटिव मतलब पोटेंशियल ड्रॉप्स, और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर लिखना आप जानते हैं क्यू बाय सी, यानी ड्रॉप के साथ माइनस क्यू बाय सी। फिर हमारा करंट आ गया किसमें, रजिस्टर में, और रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई आर, वेयर क्यू इज एनी चार्ज एट टाइम टी, जो हमें निकालना है। अब मेरे बच्चे क्या होता है, जब आप यहां पर आई आर लिखते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि आप रजिस्टर के किस एंड से निकल रहे हैं। सर नेगेटिव एंड से निकल रहे हैं, तो अगेन पोटेंशियल ड्रॉप्स, इसलिए आया माइनस साइन। फिर आप आए आगे बढ़े और आपने देखा कि वोल्टेज के आप पॉजिटिव साइन से कूद के बाहर निकलेंगे, यानी इस बार पोटेंशियल इंक्रीज होगा और इवेंचुअली आप वापस पहुंच जाएंगे वीए पर। वीए को वीए से मार दीजिए और आपको मिल जाती है किरचॉफ्स लूप लॉ। सिंगल लूप है इसलिए। यहां पर समझने के बाद अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं यहां भी चार्ज है और करंट को हम dq बाई dt लिख सकते हैं। एक बार इसको ऐसे लिखने के बाद हम इसे एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां लिमिट्स क्या होंगी, t बराबर 0 पर चार्ज 0 है, t बराबर t पर चार्ज q है। इंटीग्रेशन थोड़ा हलवा टाइप का है, लॉग लगाइए, सॉल्व कीजिए, यहां तक पहुंचिए। इस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप पे आने के बाद आप एक बहुत जोरदार इक्वेशन में पहुंच जाएंगे, जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे बच्चे देख रहे हैं इसको और नीट वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो इस इक्वेशन को आपको याद करना है और डिराइव करना तो ऑब्वियसली आना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड सर्किट्स कई बार नहीं आते। ये इक्वेशन याद हो जानी चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक टर्म है सीवी। हम सीवी को बोलते हैं क्यू नॉट और क्यू मैक्सिमम। मतलब बेटा जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो उसमें जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा वो फॉर्मूला आएगा Q बराबर CV के साथ, और दिस हैपेंस एट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम देखेंगे इसको, दिस हैपेंस एट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप T को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और Q की वैल्यू CV के बराबर आ जाएगी।
आई होप समझ में आ गया। मैं हट जाता हूं, आप प्लीज चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे कायदे से तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और अब लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ये वादा है मेरा कि 30 प्रश्न आते हैं जेई मेंस में और 45 प्रश्न आते हैं नीट में। आपको 30 प्रश्नों की 30 वीडियो या 40 वीडियो, मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूं कि कितना वीडियो का कंटेंट रहना चाहिए, जिस पर टारगेट बेस्ड वीडियोस होंगे, थ्योरी पार्ट होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी स्मॉल टाइम। क्योंकि आजकल तो रील का जमाना है भाई साहब, मुश्किल आजकल तो 1 सेकंड की रील का जमाना है भाई साहब। तो अगर आप अभी तक मुझे देख रहे हैं तो मैंने काफी एफर्ट मार लिया है और धन्यवाद इसके लिए। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि बेटा जब इक्वेशन डिराइव करो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझो, और जब इंटीग्रेशन लिखो तो लिमिट्स के बारे में बहुत ध्यान रखो। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जब इसी में हम पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस यहां पर t बराबर 0 पर चार्ज q बराबर लेट से q डैश या q हो जाएगा बस, और उस पर इक्वेशन आ जाएगी, हम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इस इक्वेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखा जाए तो अगर हम चार्ज की जो इक्वेशन है, क्योंकि आपको अब याद आ चुकी होगी, इक्वेशन याद होनी चाहिए, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। मेरे बच्चों इस आरसी को हम बोलते हैं, आरसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, कई सारी किताबें और कई सारे लोग इसको टाउ से इंडिकेट करते हैं, टाउ टाउ, ठीक है, पता होना चाहिए। इसकी अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो आरसी का डायमेंशन टाइम के बराबर ही आता है। अब होता क्या है, अगर आप कर्व प्लॉट करें इसका, तो कर्व कुछ ऐसा आता है जहां पर 2 बातें बहुत ध्यान देनी है कि जब t बहुत लार्ज है तब जाके q नॉट के स्टेट में आता है। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट की कहानी जोरदार होती है, इस पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये गड़बड़ा लिखा बनाया हुआ है इसमें, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ कहीं आएगा ना, 1 मिनट, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ। भैया जी तुम भी आ जाओ इधर, ठीक है, हो जाता है कई बार। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो कर्व है, बड़ा सुंदर सा आ चुका है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसे ध्यान दीजिए। t बराबर टाउ, टाउ विच इज नोन एज 1 टाइम कांस्टेंट बराबर आरसी। उस समय जो चार्ज की वैल्यू आती है ऑन दी कैपेसिटर, वो आती है 0.63 टाइम्स दी मैक्सिमम वैल्यू। कैसे आ रही है, ध्यान दीजिए। आप t को रखिए आरसी के बराबर, तो ये हो जाएगा e की पावर -1, तो q आ जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी q नॉट 1 माइनस e की पावर -1। अब e की पावर -1 अगर आपको वैसे तो याद होनी चाहिए कि 2.7 अप्रोक्सीमेटली e है, उसकी पावर -1 निकालोगे तो 0.37 आता है। प्लीज याद रखिए, e की पावर -1 इज 0.37। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। अभी चार्जिंग के इसमें एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे याद होना चाहिए। अगर इक्वेशन आपके पास होगी तो आप वैसे भी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। नेक्स्ट, कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। कहानी को थोड़ा और इसलिए आगे बढ़ाते हैं कि अब आता है ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट की कहानी। ट्रांजिएंट स्टेट वो है बेटा जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आया, मतलब जब तक कैपेसिटर में चार्जिंग चालू है, उसे हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए। कोई भी कैपेसिटर का सर्किट आपके पास आ जाए, मतलब नॉर्मली आई एम ओनली टेकिंग अ सिंगल लूप सर्किट, हम मल्टी लूप सर्किट भी समझेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं t बराबर 0 पर क्या होता है, t बराबर 0 पर आपके पास जो इक्वेशन है उसको निकाल लीजिए करंट की। तो आप चार्ज की इक्वेशन जानते हैं और ऑब्वियसली आप ये भी जानते हैं कि करंट होता है dq बाई dt। सॉल्व करने पर करंट की एक जोरदार सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपको मिलती है, जो आप याद रखिए ना रखिए कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को लेकिन ध्यान से देखिए। जब आप t को 0 रखेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी V बाय R, जो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टर के केस में आती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब t बराबर 0 है, यानी जस्ट एट द स्टार्ट कैपेसिटर हैज नो इफेक्ट, एंड वी कैन से t बराबर 0 पर हम कैपेसिटर को एक सिंपल वायर से इंडिकेट कर सकते हैं। ये जरूरी पड़ता है, जरूरत पड़ती है, बहुत बार पड़ती है। बट मोर ओवर अगर हम बोले कि t बराबर इंफिनिटी पर, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट,
और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप t को इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब e की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, दैट इज 0। तो भाई साहब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी एट स्टेडी स्टेट इन अ डीसी सर्किट जो आपका करंट फ्लो करता है वो कितना करता है 0, क्योंकि कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ ब्रोकन वायर, कैपेसिटर एक्ट लाइक अ ब्रोकन वायर। तो स्टडी स्टेट के क्वेश्चनों में सिंपली कैपेसिटर को एज अ ब्रोकन वायर बना दीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए और मस्त रहिए। इसको भी हम ध्यान देंगे, सीखेंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ लिखा है प्लीज इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा 30 प्रश्नों की किताब पतली तो नहीं होगी, थोड़ी मोटी सी होगी, आपको बना लेनी चाहिए, जहां पर आपको लेक्चर सारे पढ़ चुके हैं। ये मेरे ख्याल से 9वां या 10वां लेक्चर है इस सीरीज में, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। मैंने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चालू कर दिया है, रिलीज भी कर दिया है, तो प्लीज उसे जाकर के जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि हमने क्लासिकल प्रॉब्लम देख लिया। अब ये क्लासिकल प्रॉब्लम क्यों बोलता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपके पास कैपेसिटर है, रजिस्टर है, वोल्टेंशियल भी मान लो, V की जरूरत पड़ी जरूर, ये V है, की लगा रखी है, की को क्लोज कर दिया t बराबर 0 पर। अब आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम when energy stored on the capacitor is 1 by n times the maximum energy। हमने कहा एनर्जी की इक्वेशन तो आती नहीं, आती है। कैपेसिटर के केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो U बराबर, याद है, हाफ CV स्क्वायर, याद हो प्लीज किसी को, हाफ CV स्क्वायर याद हो, अच्छी बात है, ये एक होता है। एक और होता है CV बराबर QV, CV बराबर QV, तो Q इंटू V भी होता है, मेरे ख्याल से होता है। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हो कि आप Q बराबर CV है और फॉर्मूले बना सकते हैं, तो आप सिंपली एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमने कहा किसी भी समय पर जो चार्ज होता है वो होता है Q0 टाइम्स 1 माइनस E की पावर माइनस कुछ ऐसा, यही होता है। हमने कहा एक काम करते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, V का तो कहानी अवॉइड करनी है, हमें C के टर्म्स में लानी है। तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले हैं, याद रखिए, हाफ CV स्क्वायर, इसमें चार्ज नहीं है, काम का नहीं है, हाफ QV, इसमें कैपेसिटर नहीं है, हमारे काम का नहीं है, एक है हाफ Q स्क्वायर बाय C, ये हमारे काफी काम का होता है। मैं समझाता हूं क्यों। काफी समय में जब सिंगल कैपेसिटर्स हों, जहां पर चार्ज और कैपेसिटेंस के बारे में खेलना हो, तो ये फॉर्मूला बनाइए, यानी Q स्क्वायर चाहिए। अब Q स्क्वायर चाहने के लिए क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी Q0 का स्क्वायर 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC का स्क्वायर। दोनों तरफ हाफ C से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C, और ये हो जाएगा Q0 स्क्वायर बाय 2C ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस टाउ RC की पावर स्क्वायर। ये क्या है? ये एनर्जी है किसी भी समय पर। ये क्या है? ये सर U0 है, मैक्सिमम एनर्जी, 1 माइनस E की पावर माइनस टाउ RC का स्क्वायर। सिंपल, खत्म, खेल खत्म। कैसे खेल खत्म, ध्यान दीजिए। अब आपसे बोला गया है कि U की वैल्यू U0 बाय n है, तो U की वैल्यू U0 बाय n रख दीजिए। U0 बाय n बराबर U0 1 माइनस E की पावर माइनस इतना हो जाएगा। अब अगर इतना हो गया तो सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे मार दीजिए, 1 बाय n और स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दीजिए, 1 बाय रूट n इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस E की पावर माइनस टाउ बाय RC। दिस इज द एक्सप्रेशन। एक बार ये एक्सप्रेशन आ गया है, तो आप आगे की कहानी को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं, इसमें ही एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि बताइए, टाइम बताइए व्हेन एनर्जी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, यानी n की वैल्यू क्या है, 4 है। आइए लिखते हैं, 1 बाय रूट 4 इज इक्वल टू 1 माइनस E की पावर माइनस टाउ RC। अब यहां से टाइम निकालना है। ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 1/2 हो गया, 1/2 1 माइनस E की पावर माइनस टाउ बाय RC हो गया।
थोड़ा फील कीजिए, इधर इधर खेलिए इसको, तो e की पावर माइनस टाउ बाय आरसी की वैल्यू क्या हो गई 1/2। ठीक है, एक काम करिए लॉग ले लीजिए दोनों तरफ ln, तो माइनस टाउ बाय आरसी की वैल्यू हो गई ln 1/2। मजा नहीं आया, माइनस साइन वहां ले जाइए, तो टाउ बाय आरसी टी बाय आरसी भाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ln बाय 1/2 यानी ln2 बोल दीजिए इसको। देखिए यानी क्या टाइम की इक्वेशन आपके पास आ गई, टाइम की इक्वेशन आ गई आर सी ब्रैकेट में ln2, खेल खत्म। अब आपको कौन सी इक्वेशन याद करनी चाहिए, कोई सी याद नहीं करनी चाहिए, मैं तो एक बहुत ही सिंपल कहानी बोल रहा हूं, बार बार कहता आ रहा हूं कि भाई अगर आपको ये पता है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है कि भाई चार्ज के 3 फॉर्मूले, एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, प्रेफरेबली हमें चार्ज का फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो हमें डरना ही नहीं। इसके बाद यहां आना और यहां आने में बकवास है, ये एकदम ही हलवा है। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप सच में कुछ याद ही करना चाहते हैं या अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आपके पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है। छाप लीजिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, दैट यू हैव द होल थिंग अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। और मैंने यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे वैल्यू में भी समझा दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। आई होप क्लैरिटी है और मजा भी आ रहा है और बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है नहीं बच्चे, कॉन्सेप्ट इजी है और कॉन्सेप्ट आपको इजी तरीके से अप्रोच करना है। फिर क्या कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, यहां पर भी एक मस्त क्वेश्चन आता है, मैं चाहूंगा चलिए मैं ही कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, ये भी एक क्लासिकल क्वेश्चन का टाइप है। अब क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है t बराबर 0 पर स्विच क्लोज कर दिया गया, बताइए when potential difference across capacitor is 2 times the potential difference across resistor। हमने कहा अच्छा, मान लेते हैं रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट से हम कहते हैं V1 है, कितना है V1। अब अगर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो आप बोल रहे हैं इसके अक्रॉस कितना हो गया 2V1 हो गया, हाँ या ना। अब इसका मतलब है अगर आप थोड़ा फील कर पाए तो आप जानते हैं सीरीज सर्किट है तो 2V1 प्लस V1 की वैल्यू 6 हो गई, यानी 3V1 की वैल्यू 6 हो गई, यानी V1 आ गया 2 वोल्ट। यानी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेरा कैपेसिटर कितना हो गया, कैपेसिटर आपका हो गया, ध्यान दीजिए सिंपली 2V था, यानी कि हमारा हो गया कितना आया था 4 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, 2V1 4 वोल्ट का है। अब ये पोटेंशियल आ गया, सर हमारे पास तो पोटेंशियल की कोई कंडीशन है ही नहीं, है बेटा है, चार्ज की कंडीशन है ना, Q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ बाय RC। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q बाय C, डिवाइड कर दोगे अगर दोनों तरफ तो Q बाय C बराबर Q0 बाय C ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ RC। ये किसी भी समय पे पोटेंशियल V ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू V0, Q0 बाय C इज V0। V0 कितना होगा इवेंचुअली, एकदम अंत में जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है अक्रॉस दी सर्किट वो कितना होने वाला है, वो हमेशा V होने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो Q0 का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, Q0 वाज CV बाय C 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ RC। C ने C को मार दिया, ये मैं आपको बता चुका हूं। और आपका VC कितना आ रखा है, पहले तो इक्वेशन लिख लो, VC की इक्वेशन किसी भी टाइम पर क्या हो गई V इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ बाय RC। अब भाई साहब इसमें वैल्यू सब दे रखी है आपको, अब जरा सॉल्व करके मुझे बता दो किस समय t क्या आएगा जब Vc की वैल्यू कितनी है, Vc की वैल्यू 4 वोल्ट है और V की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट है। अब खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, हलवा क्वेश्चन है, पर ध्यान दीजिएगा ये मेगा ओम है और ये माइक्रो फैरेड है, 10 की पावर -6 10 की पावर +6 गायब करना है क्योंकि टाइम कांस्टेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। स्टार स्टार स्टार, प्रश्न स्टार 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 है, मुझे पता है वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आपके पास सर्किट है भाई साहब, इनिशियली कैपेसिटर है भाई साहब, उसमें चार्ज है भाई साहब, कितना है सर Q0 चार्ज है, t बराबर 0 पर आपने की
स्विच को ओपन रखा हुआ है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं सर्किट में फ्लो होता है चार्ज इन द सेंस ऑफ करंट, और करंट फ्लो होने के केस में आप फिर से कहानी लिखते हैं जो कहानी मैंने आपको सिखा रखी है। ए पर खड़े हो गए, माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी बराबर वी ए। इस कहानी को यहां तक आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, पर यहां ध्यान देना है चार्ज जो करंट आई है वो dq बाई dt नहीं है, माइनस dq बाई dt है, क्योंकि आप समझिए इट इज डिस्चार्जिंग, तो द चार्ज इज रिड्यूसिंग विथ टाइम, इसीलिए माइनस dq बाई dt। ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप इसलिए स्टार लगा रखे हैं भाई साहब मैंने। आपने लिमिट रखी, सॉल्व किया, आपके पास एक जोरदार इक्वेशन फिर से आ गई। आप याद रखिए ये इक्वेशन है कहलाती डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं समथिंग लाइक दिस, अगेन t बराबर RC यानी टाउ के बराबर यानी टाइम कांस्टेंट के बराबर अगर रखिए तो आपके पास आता है चार्ज कितना, वन टाइम कांस्टेंट पे द चार्ज रिड्यूसेस बाय 63% यानी 0.37 Q0 रह जाता है चार्ज एक टाइम कांस्टेंट के बाद, लेकिन काफी समय बाद वो चार्ज डिस्चार्ज होता है, जो कि आपको इस ग्राफ से समझ में आता है। ये अपनी पूरी कहानी। अब आगे क्या करते हैं, आगे आते हैं एक बहुत ही जोरदार सवाल पर। तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या है सर, अभी तक आपने सारे सिंगल लूप पढ़ाए, मैंने आपको सारे सिंगल लूप पढ़ाए, आपको फील कॉन्फिडेंस सब कुछ दे दिया। अब प्रॉब्लम बड़ी सी आ गई कि सर ये जो सर्किट है वो कहीं से भी, मैं हर बार वी भूल जाता हूं यार, कोई नहीं, ये सर्किट कहीं से भी स्टैंडर्ड तो नहीं है, सिंगल लूप भी नहीं है, तो अब आपको बताना है इसका इफेक्टिव इक्वेशन क्या होगी। आपकी जो इक्वेशन नॉर्मली हमने सिखाई Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ बाय RC, आखिर वो इक्वेशन होगी क्या, जानना चाहते हैं? तो देखिए क्या करना होगा आपको, बहुत सिंपल सा काम करना होगा कि वो आएगा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में। तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है इसका पार्ट 2 विच विल बी अबाउट हाउ टू सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस विदाउट हैविंग एनी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन। शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जोरदार है, बट शॉर्ट ट्रिक वो 30 सेकंड वाली नहीं है, उसमें भी लगेगा 5 से 7 मिनट। एक बार समझ गए तो हाँ वो क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिफोर गोइंग प्लीज भाई साहब अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज मेंटेन अ कॉपी, हमारे जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर हमारा ऐप का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, हमारा एकलव्य टेस्ट होता है जो थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे लोग देते हैं। राइट नाउ वी हैव अ जनता ऑफ 250 फेलोज जो कि डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं और टेस्ट देते हैं, आप चाहें तो उसका पार्ट हो सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद कमेंट करना है सर जी हमें एकलव्य का बैच का एक्सेस दे दीजिए, फ्री एक्सेस मिल जाएगा आपको, जहां पर आप टेस्ट देखो अभी मेरे ख्याल से 3 हो चुके हैं, अब चौथा है स्पार्ट टेस्ट, तो आपको पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ वहां दिखाई देगा। ऑल द बेस्ट, आई होप हम अच्छी तैयारी करेंगे। आज अभी हम अगस्त के फर्स्ट वीक में खड़े हैं, बाय द एंड ऑफ नवंबर यू विल बी हैविंग 30 वीडियोस, डेडिकेट वीडियोस जिन पर जेई पूरा टिका होगा, ये मेरी गारंटी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।